सीरिया तो बहाना, ईरान है सीधा निशाना। कुर्सी बचाने के लिए नेतन्याहू करेंगे नया हमला। एक बार फिर ईरान पर हमले की तैयारी शुरू। अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश। भारतीय नागरिकों के लिए जारी नई एडवाइजरी। ट्रंप का बारूदी प्लान, क्या तबाह होगा ईरान? हवाई हमले की ये तस्वीरें सीरिया की हैं। इसी हमले ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की घंटी बजा दी। एक बार फिर तेहरान पर इजरायली हमले के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान के विदेश मंत्री महमूद अब्बास अराक्ची ने सीरिया पर इजराइल के हमले को लेकर नए युद्ध की भविष्यवाणी कर दी है। दुर्भाग्यवश ये सब पहले से ही पूरी तरह से अनुमानित था। अगला निशाना कौन सा राजधानी शहर होगा? कट्टरपंथी इजरायली शासन की कोई सीमा नहीं है और वो सिर्फ एक ही भाषा समझता है। दुनिया जिसमें ये इलाका भी शामिल है। इजराइल के आक्रमण को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होना चाहिए। ईरान सीरिया की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है और हमेशा सीरियाई लोगों के साथ खड़ा रहेगा। भले ही ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो गया, लेकिन युद्ध विराम के बावजूद दोनों मुल्कों के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ये वही तनाव है जिसमें युद्ध के नए संकेत मौजूद हैं। यानी अगले कुछ घंटों में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का उल्लंघन होना तय है। सवाल यही है कि इजराइल पहले हमला करेगा या फिर ईरान की तरफ से मिसाइल अटैक होगा। युद्ध का खतरा बड़ा है। यही वजह है ईरान इजराइल के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका और भारत ने अपने नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। तो वही ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का फंदा लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारत ने अपने नागरिकों को ईरान की यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की है। भारत ने बेहद जरूरी होने पर ही ईरान जाने को कहा है। साथ ही वहां रह रहे भारतीयों को भी वापस लौटने की सलाह दी गई है। ये तब है जब अमेरिका भी पहले ही अपने नागरिकों को ईरान से दूर रहने की वार्निंग दे चुका है। अमेरिका ने अपनी एडवाइजरी में ईरान को लेकर कई जोखिम का जिक्र किया है। दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी ने इस बात पर सहमति जताई है कि अगर ईरान के साथ परमाणु समझौते पर कोई बात नहीं बनी तो अगस्त के अंत तक यूएन के कड़े प्रतिबंध दोबारा लागू कर दिए जाएंगे। यानी इस बार ईरान पर फाइनल हमले की तैयारी ट्रंप करीब पूरा कर चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ईरान के साथ बातचीत के दरवाजे अभी बंद हैं। अभी खामिनेई से कोई डील नहीं होगी, जबकि ईरान के सुप्रीम लीडर खामिनेई लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को खुल्लम-खुल्ला चुनौती दे रहे हैं। ट्रंप के इसी दावे को खामिनेई ने सिरे से खारिज कर दिया। खामिनेई यही दावा कर रहे हैं कि ईरान अमेरिका को जंग के मैदान में सबक सिखाने के लिए तैयार है। भले ही खामिनेई की तरफ से अमेरिका और इजराइल को धमकी दी गई, लेकिन इजराइल को लेकर ईरान में अभी भी दहशत है। अभी भी ईरान में जीपीएस सर्विस को बहाल नहीं किया गया। युद्ध के वक्त इजरायली हमले के चलते बंद की गई थी सर्विस। अभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर सीक्रेट ठिकाने पर रह रहे हैं। ईरान की तरफ से इजरायली हमले से निपटने की तैयारी जारी है। ईरान के इस डर की वजह है ट्रंप से मुलाकात के ठीक बाद सामने आया इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। नेतन्याहू ने कहा था, ईरान पर फिर से हमला करने का ये सही वक्त है और ऐसा करने से ईरान पहले हमले में अपनी खोई हुई ताकत को वापस नहीं जुटा पाएगा। अगर इजराइल और अमेरिका नए हमले की तैयारी कर रहे हैं तो ईरान ने भी नए हथियारों की तैनाती शुरू कर दी है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना के IL-76 कार्गो प्लेन ने 2 बार तेहरान में लैंडिंग की। रूसी IL-76 विमान बेहद कम वक्त के लिए तेहरान में उतरा और तुरंत वापस मॉस्को लौट गया। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से ईरान को विनाशकारी हथियारों की खेप पहुंच गई है। इस खेप में एडवांस रडार सिस्टम के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टम भी हो सकता है। मतलब यही है कि ईरान का खुला समर्थन रूस कर रहा है। चंद दिन पहले पुतिन ने ईरान की मदद करने का ऐलान किया था, तो क्या पुतिन और जिनपिंग के दम पर ईरान लगातार अमेरिका और इजराइल को धमका रहा है? ईरान के विदेश मंत्री महमूद अब्बास अराक्ची का दावा यही है कि निर्णायक युद्ध की तैयारी है। नेतन्याहू ने 2 साल पहले गाजा में जीत का दावा किया। आज हकीकत यह है कि वो एक मुश्किल जंग में फंसे हैं। युद्ध अपराधों के लिए उनका गिरफ्तारी वारंट निकला है और गाजा में 2 लाख नए हमास लड़ाके आ गए हैं। ईरान में उन्होंने सपना देखा था कि वो 40 से ज्यादा की हमारी शांतिपूर्ण परमाणु उपलब्धियों को मिटा सकते हैं। नतीजा ये है कि आज ईरान ज्यादा मजबूती से खड़ा है।
रूसी मीडिया में ईरान के टॉप सैन्य कमांडर के हवाले से छापी गई रिपोर्ट में दावा किया गया है, इजराइल और अमेरिका को सजा देने के बाद ही नए युद्ध को रोका जा सकता है। जब तक ईरान की एटमी साइट पर हमलों के लिए मुआवजा नहीं मिलता, तब तक ईरान कार्रवाई करने के लिए तैयार है। इजराइल के खिलाफ ईरान अपनी ऐतिहासिक प्रतिशोधक क्षमता को बहाल करने के लिए उपाय करने को तैयार है। ईरान के हाथ ट्रिगर पर हैं, लेकिन इजराइल के किसी भी गलत अनुमान की स्थिति में इस बार हम दुश्मन के पहली गोली चलाने का इंतजार नहीं करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इजराइल ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को तबाह करने और खामिनेई का तख्ता पलट करवाने के लिए युद्ध छेड़ा था, लेकिन अमेरिका के B-2 बॉम्बर के हमले के बावजूद ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। यानी इजराइल और अमेरिका का ऑपरेशन ईरान अभी भी अधूरा है। बड़ी बात यह है कि सीज फायर के ऐलान से पहले ईरान ने कतर में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, यानी अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ी थी। ऐसे में ईरान की तरफ से लगातार इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी से ट्रंप की साख को धक्का लगा है, क्योंकि खामिनेई का यही दावा है कि सरेंडर ईरान ने नहीं, इजराइल ने किया है। ऐसे में ईरान का परमाणु प्रोग्राम एक बार फिर तनाव की वजह है। ट्रंप का दावा यही है कि परमाणु प्रोग्राम को लेकर अभी बात नहीं होगी। सवाल यही है कि सीज फायर के बाद परमाणु प्रोग्राम को लेकर ईरान से ट्रंप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि ट्रंप के दिमाग में ईरान को लेकर कुछ और चल रहा है। संभव है ईरान पर फिर से हमले का प्लान हो। आज तक ब्यूरो।